है क्या पर्व? सर्वप्रथम कुंभ को जाने। कुंभ कहते हैं कलश को, और जिस प्रकार से कलश की आकृति होती है उसे हम कुंभ कहते हैं। आज हम जिस प्रयाग की धरती पर बैठ कर के महाकुंभ के आनंद ले रहे हैं वो है महाकुंभ। अर्थात एक कुंभ होता है, एक महाकुंभ है। तो महाकुंभ इसलिए कहलाता है कि जिस कुंभ के अंदर देवताओं और असुरों ने मिल करके समुद्र का मंथन किया, और मंथन करने के बाद में उसमें से अमृत कलश की उत्पत्ति हुई। भगवान धन्वंतरी प्रकट होकर के अमृत कलश लेकर के निकले और उस कुंभ को असुरों ने छीन लिया। तो असुरों में और देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा। तो अमृत कलश जो है वो असुरों के हाथ से किसी न किसी प्रकार से मुझे मुक्त कराना होगा। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी इसलिए कहते हैं कि जिस रूप को देख कर के कोई भी मोहित हो जाए, ऐसे रूप को भगवान ने धारण किया। और असुरों के सामने से भगवान इधर उधर विचरण करने लगे, और जब रूप को देख करके असुर लोग प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा कि सुंदरी, ये अमृत कलश तुम ले लो और हम सबको पिलाओ। तो भगवान ने उस अमृत कलश को अपने हाथ में ले लिया, और जब भगवान के हाथ में अमृत कलश पहुंच गया तो देवता अस्वस्थ हो गए कि अब हमारी परमात्मा रक्षा करेगा। और भगवान ने जब अमृत कलश लिया, उस समय देवताओं और असुरों के बीच में जब छीना झपटी हो रही थी, तो कलश में से जो 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी थी, वह अमृत कलश ही कुंभ कहलाया, जो प्रयाग की पावन धरती पर जहाँ त्रिवेणी संगम है, तीर्थों के राजा प्रयाग विराजते हैं। दूसरा स्थान है सप्तपुरियों में, हम लोग माया बोलते हैं, मायापुरी। उस मायापुरी का नाम वर्तमान में हम हरिद्वार कहते हैं, जहाँ से भगवान का द्वार प्रारंभ होता है। बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री का जो द्वार है उसका नाम है हरि का द्वार। तो हरिद्वार में कुंभ होता है। एक कुंभ होता है सप्तपुरियों में, एक अवंतिकापुरी है जिसे वर्तमान में हम उज्जैन बोलते हैं। अमृत कलश की बूंद वहाँ भी गिरी, वहाँ भी महाकुंभ होता है, जिसे हम सिंहस्थ के नाम से जाते हैं कि वहाँ बृहस्पति सिंह राशि में जब जाते हैं, जब वहाँ सिंहस्थ कहलाता है। तो ये जो कुंभ है ये 4 जगहों में से एक नासिक है, जो गोदावरी के पावन तट पर है। भगवान त्र्यंबकेश्वर विराजमान है, और उन त्र्यंबकेश्वर भगवान के समीप ही कुशावत कुंड है। उस कुशावत कुंड में सभी महापुरुष लोग कुंभ स्नान को करते हैं। जैसे यहाँ त्रिवेणी में किया जाता है, ऐसा कुशावत कुंड में स्नान करने का महत्व है। मीडिया के माध्यम से, जैसे अभी वर्तमान में एक स्लोगन चल रहा है, 144 साल बाद ये कुंभ आया है। कुंभ तो 12 वर्ष में प्रति वर्ष आता है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों के जो योग बनते हैं, ये योग है। कुंभ कोई 144 वर्ष में नहीं आ रहा है, कुंभ तो प्रत्येक 12 वर्ष में आ रहा है। तो ये मीडिया के माध्यम से या हमारे जो सूचना के आधार है, सूचना के आधार से जनमानस के अंदर एक नई चेतना उत्पन्न हुई, उसके कारण ये जो भीड़ बढ़ रही है। अपितु भगवान के प्रति जो प्रेम रखते हैं उन लोगों को तो सिर्फ महाकुंभ में स्नान करना है, अपने जीवन को कृतार्थ करना है। ये सनातन धर्म के अंदर ही विविधता में एकता है, नहीं तो अन्य धर्मों में तो अंधविश्वास माना जाता है ऐसी चीज़ों को। लेकिन यहाँ प्रत्यक्षम किम प्रमाणम,